हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए। हाँ जी, पाउल, सुमन, जगजीत, रबीका, सभी को गुड इवनिंग। मनप्रीत। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। बिल्कुल सही है जी। रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज कांट एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इवन फॉर ए टेम्पररी पीरियड। तो ये सही नहीं है। और रिटायर्ड जज भी एक्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट जज को भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आएगा? बी। हाँ जी, जैम सी कीजिए रबिका। किस आर्टिकल में लिखा है कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है? 127 बिल्कुल सही है। ये पारी की शुरुआत शिवम द्वारा। ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। और ये अमित को भी और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। एडहॉक जज लगाया जा सकता है आर्टिकल 127। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे अपनी मर्जी से सीजीआई लगा नहीं सकता। रिटायर्ड जज का कितना आर्टिकल है कि रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट का दोबारा फिर उसे जज लगाया जा सकता है? किस आर्टिकल में ये दिए?
128 बिल्कुल सही है शिवम। और सुमनप्रीत, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग। बिल्कुल सही है। सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। पहले रीजनल यूरिडिक्शन है, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट हैज रीजनल डिक्शन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट वन साइड। एक तरफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक स्टेट हो सकता है, एक साइड पे वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड हो सकते हैं, ये भी रीजनल यूरिडिक्शन है। रीजनल यूरिडिक्शन एक दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था, किस आर्टिकल में है ये रीजनल यूरिडिक्शन? एक दिन पहले भी क्वेश्चन पूछा था मैंने। 131 बिल्कुल सही है। ये एक और ग्रेड सिक्सर बाय शिवम, रबिका, अमित एंड मुस्कान, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और दूसरे में एनी कारपोरेशन लिखा है, एनी कारपोरेशन और इंडिविजुअल, तो ये थर्ड गलत है। थर्ड रीजनल यूरिडिक्शन नहीं है। तो टू और मोर स्टेट्स ये भी रीजनल यूरिडिक्शन है। दो स्टेट्स की आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार आ चुका है रीजनल यूरिडिक्शन को लेकर। रीजनल का मीनिंग क्या है कि डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। रीजनल यूरिडिक्शन क्यों, मेरा क्वेश्चन है, रीजनल यूरिडिक्शन क्यों बनाई गई है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? रीजनल यूरिडिक्शन का लॉजिक क्या है? क्यों 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 ऐसा बनाया गया लॉ? क्यों ऐसा संविधान में लिखा गया है? आर्टिकल 131 का उद्देश्य क्या है इसे मेंशन करने का? हाँ जी, क्या उद्देश्य है? बोलो। हाँ जी, रीजनल यूरिडिक्शन का क्या पर्पस है? बल्लेबाज तो कोई शॉट ही नहीं लगा रहे, लगता है बॉल पसंद नहीं आ रही। हाँ जी बोलो। अभी तक कोई आंसर नहीं आया। बोलो जल्दी से, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो भाई। हाँ जी, सुन रहे हैं आप मुझे? टू रिजॉल्व केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। नहीं। नहीं, नॉट एट ऑल। नो। नहीं, सभी के गलत जवाब।
हाँ जी, कोई और आंसर? नहीं। कोई और आंसर देना चाहता हो? है कोई शक्तिमान आज? क्वेश्चन ये है कि जो रीजनल यूरिडिक्शन क्यों मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या मोटिव है हमारा रीजनल यूरिडिक्शन का? हाँ जी। शुड आई आंसर? शुड आई आंसर इट? फेडरलिज्म तो सुना है आपने? दो रीजन है इसके, एक यूनिटी, इंटीग्रिटी, और एक फेडरलिज्म को स्टॉप करने के लिए, जहां ये कह दो कि देश की इंटीग्रिटी बनाने के लिए। देखो, सेंटर स्टेट की लड़ाई होगी तो उनकी लड़ाई को कोई रिजॉल्व करने वाला चाहिए ना। जो उनकी डिस्प्यूट को कोई रिजॉल्व करने वाला नहीं है, वो तो अलग हो जाएंगे। बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? देश की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, नहीं तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, उन पे चेक करिए दोनों पे। हाँ जी, बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, बोलो। देश में एकता बनी रहती है, जो डिस्प्यूट्स है बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियंस, ठीक है, उन पे चेक है दोनों पे ये, सभी स्टेट्स पे और यूनियन में, दोनों पे ये चेक है। चेक मीन्स कंट्रोल रखता है सभी पे ये। फेडरलिज्म को बनाए रखना और देश देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना। थर्ड का आंसर क्या आएगा? डी, दो तीन चार। पहला क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की पावर क्यों नहीं है डिसाइड करने के? रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एक्ट। पहला क्यों, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है?
ये भी नहीं पता। फिर आप कैसे आंसर दे रहे हैं कि डी आंसर है हमारा? प्रेसिडेंट देख लो भाई शिवम, रेफरेंस, प्रेसिडेंट रेफरेंस देता है सुप्रीम कोर्ट को, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई प्रेसिडेंट उनसे सलाह मांगता है। गलत है, ये सुमनप्रीत कौर का भी गलत है, शिवम का भी गलत है। हाँ जी, कोई और आंसर देना चाहता हूँ? देखो आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं है पहली स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो फिर आपका आंसर कैसे होगा डी? मैं बाद में पूछता हूँ, सोचो आप। दूसरा, केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जैसे संविधान की कोई व्याख्या करनी है, कोई इंटरप्रेट करना है उसे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये उनके पास डिसाइडिंग पावर्स हैं। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है? जैसे पहली स्टेटमेंट है ये, तो आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये गलत है। ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल बताएगा कि ये इस लॉ का ये मीनिंग है, इसका ये मतलब है, ठीक है, तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। हाँ जी, इंटरप्रिटेशन समझ आया आपको? मान लो किसी लॉ को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो फाइनल फाइनल उसे उसकी व्याख्या करके वही बताएगा कि क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है, ऐसा क्या कहना चाहता है ये लॉ। थर्ड, अ केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन। सब्सटेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई आम महत्ता वाला कोई मेन क्वेश्चन है किसी केस को लेकर, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई जरूरी क्वेश्चन है उस केस के रिगार्डिंग, वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। केस वेयर कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ हैज बीन चैलेंज, तो जहाँ किसी लॉ को लेकर कोई उनकी संवैधानिकता को लेकर चैलेंज किया जाता है कि ये संविधान के मुताबिक सही है जहाँ गलत है, फोर्थ का ये मीनिंग है। लेकिन पहला क्यों नहीं, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? आप मुझे बताओ, किधर गए सारे बल्लेबाज? देखो तीनों तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, 2, 3, 4, इसलिए आंसर डी है। पहला क्यों नहीं बताना चाहते हो? कोई छोटा ही आंसर? हाँ जी, मुझे आंसर करना चाहिए या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। अमित सिंह का बिल्कुल ग्रेट सिक्सर, आज का सबसे लंबा सिक्सर अमित द्वारा, बिकॉज ओनली ओपिनियन देता है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है। और अमित जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग।
तो ये शिवम का आंसर भी आ गया, ओनली एडवाइजरी है ये। राष्ट्रपति से माने या ना माने, बिल्कुल सही है जी। और ये जोबनप्रीत, सभी का सही आंसर है, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उसमें फाइनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें फाइनल नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी है, उसे माने या माने, जस्ट वो ओपिनियन देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो बिल्कुल सही है जी आपका आंसर। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और अमित ने पहले आंसर दिया, और अमित को थोड़ा ज़्यादा लड्डू मिलते हैं। ठीक है, बाकी को 10-10, और अमित जी को 20 लड्डू। अरे भाई बच्चों, एग्जैक्ट पता ना हो तो आंसर ना दिया करो। ठीक है, पहले एग्जैक्ट ढूंढा करो, क्या मतलब है। एक तो मैं टीचर हूँ, दूसरा लायर हूँ। ठीक है, तो मुझे तो एविडेंस चाहिए ना, ऐसे कैसे मान लेंगे कि ये आंसर है। ठीक है, मैं तो कभी नहीं मानूंगा, मुझे तो एविडेंस चाहिए। जज क्या देखता है, एविडेंस देखता है। लॉ में हमें एक चीज ही सीखी है, क्योंकि दुनिया कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे, एफआईआर कुछ मर्जी कहे, आपने सिर्फ क्या देखना है, एविडेंस। चलो, एक और क्वेश्चन, किस आर्टिकल तहत एडवाइजरी यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, किस आर्टिकल के तहत। बिल्कुल सही आंसर है ये। हरमन और अमित, शिवम, जोबन, तो मुस्कान, रबिका, सभी के आंसर सही है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। जो फोर्थ पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाता है, किसी लॉ को चैलेंज किया जाता है। मेरा क्वेश्चन है, कौन कौन से केस, मैंने आपको पॉलिटी में बहुत सारे लॉ पढ़ाए हैं जो चैलेंज हुए। ठीक है, आप कोई एक एग्जांपल दो कि कोई केस चैलेंज किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में, कोई लॉ चेंज चैलेंज किया गया हो। बहुत मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लॉ। केशवानंद भारती केस, बिल्कुल सही है जी, केशवानंद भारती केस। मोदी जी ने जो बनाया था, एनजेईसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये भी चैलेंज किया गया था, एनजेईसी। ठीक है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बताइए। बिल्कुल सही है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बताइए। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है। हाँ जी, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि स्पीकर का जो रोल है वो पता नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि स्पीकर का जो रोल है वो डिफाइन नहीं है।
ठीक है, तो वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट भी करता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी बताता है कि क्या एम रोल होगा। ठीक है, ऐसे केस सामने आते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ का आंसर क्या है? पहली स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन सेट ओनली दिल्ली, ये गलत बात है भाई। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लगाई जा सकती है राष्ट्रपति जी की मंजूरी लेके। दूसरा और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सेट इन द प्लेसेस अदर देन दिल्ली विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे अपॉइंट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है जी। पार्लियामेंट मेक प्रोविजन फॉर कन्फरिंग सप्लीमेंट्री पावर्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, तो पार्लियामेंट उसे और शक्तियां दे सकता है। तो ये इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, दो और तीन सही है, पहला गलत है, दिल्ली को जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो किस आर्टिकल में ये सीट के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट की? किस आर्टिकल में सीट के बारे में बताया गया, इनकी सीट कहाँ कहाँ बैठी सुप्रीम कोर्ट? 130, बिल्कुल सही है ये। ग्रेड 6 बाय शिवम, आर्टिकल 130। और बहुत बहुत ब्लेसिंग शिवम आपको, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी बैठ सकती है। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है कि ये अपने, इनका जो फैसला होता है वो सारे इंडिया पे लागू होता है, जो भी इसे नहीं मानता। ठीक है, एक इसके पास शक्ति भी है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, ये आर्टिकल 129 में दिया गया ये सारा कुछ। कहते हैं वंस कोर्ट इज मेड ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट्स पावर टू पनिश फॉर इट्स अटेम्प्ट नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम दैट पोजीशन। कहते हैं जब भी किसी कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो कहते हैं उसके पास शक्ति होती है, जो उनकी नहीं मानता कंटेम्प्ट की वो सजा दे सकता है। लेकिन दोनों सही है, लेकिन इसका रीजन रीजन सही है, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं करता सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इन्होंने बोला है वंस अ कोर्ट इज मेड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये आंसर सही नहीं है कि जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाए वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम दैट पोजीशन। आप एक इसका आंसर सही होता है कि हाँ, इसके जो फैसले हैं वो सारे इंडिया में लागू होंगे। ठीक है, तो लेकिन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? कि जो कलीजियम सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फोर अदर जजेस, ठीक है, तो ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट में। ये किस, कहाँ लिखा है ये?
हाँ जी, कहाँ मेंशन है ये चीज, कोलिजियम सिस्टम कहाँ मेंशन है, बोलो। हाँ जी, वेयर इज इट मेंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ जी, 124 में मेंशन है ये। हाँ जी, बोलो अदर बल्लेबाज क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, शिवम और हरमन का अभी तक आंसर आ चुका है, कहते हैं कि ये चीज आर्टिकल 124 में मेंशन है। हाँ जी, कोई और कैंडिडेट? अमित भी 124 कह रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है शिवम, हरमन और अमित, और इन सभी के लड्डू वापस लेते हैं। गलत जवाब, कहीं मेंशन नहीं है ये। तो फिर कहाँ मेंशन है ये? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस लॉ में डिसाइड किया, जजेस केस, मैंने आपको करवाया जजेस केस। तो क्लीजियम का जन्म 1998 में जन्म होता है इनका, थ्री जजेस केस में, ठीक है। तो फिर ये केस में डिसाइड हुआ, फोर्थ जजेस केस आया, ठीक है। तो उसमें ये ले डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसका डी आंसर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं है क्लीजियम, इसलिए तो मोदी ने एनजेईसी बनाया था। ये मेंशन होती तो एनजेईसी बनाने की क्या जरूरत थी, सोचो आप। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं आई? मोदी क्यों बनाता कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन नहीं है जी। हाँ जी, सेवंथ का आंसर देखो, कहीं भी मेंशन नहीं है ये, 124 में भी नहीं मेंशन। सेवंथ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा सेवंथ का? हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या आएगा, बोलो। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज नॉट करेक्ट। कहते कौन सी स्टेटमेंट जुडिशियल रिव्यू के मुताबिक करेक्ट नहीं है? अ केस मस्ट बी ब्राउट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है जी। किसी लॉ को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आया जाता है उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि इट इज वैलिड और नॉट, बिल्कुल सही है जी। यूनानिमस ओपिनियन ऑफ ऑल इज नेसेसरी फॉर डिक्लेयरिंग ए लॉ नल एंड वाइड। कहते किसी केस को डिसाइड करने के लिए सारे जजेस की ओपिनियन, सहमति से सबकी ओपिनियन चाहिए, ये भी सही नहीं है। केशवानंद भारती केस में आपको पता होगा, कुछ जजेस ने उसे केस को गलत कहा, किसी ने उनके फेवर में दिया वर्डिक्ट,
ठीक है, वो बेंच द्वारा फैसला था। ठीक है, अब आपने ये राम टेम्पल वाला जो जिद बाबरी डिस्प्यूट का फैसला भी आप देखो चेक करके, तो कुछ जजेस उस फैसले के अगेंस्ट थे और कुछ उनके फेवर में थे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, जिन्होंने नहीं चाहिए। तो ये आंसर बनता है, ये सही नहीं है, बी। थर्ड देखो, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, एनैक्टमेंट लॉ बनाए होते हैं उसे एनैक्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में। और एग्जेक्टिव ऑर्डर, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर देती है वो भी स्ट्रक डाउन कर सकता है, वो भी खत्म कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है जी। और डी आंसर दिया है कि आर्टिकल 13 में ये जुडिशरी का रिव्यू दिया गया है अनडायरेक्ट रूप में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं अनडायरेक्ट रूप में, बिल्कुल सही है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। बी स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सब सही है। जुडिशरी का रिव्यू कहाँ से आया, जुडिशरी का रिव्यू मैंने पहले भी क्लास पूछा था, किस देश से आया जुडिशरी का रिव्यू, यूएसए से। बिल्कुल कह रहे हैं शिवम, सही है। और शिवम, ये मुस्कान, जोबन, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। केस का नाम बताओ, मैंने आपको याद कराया था मजाक में क्लास में। हाँ जी, मारबुरी, मारबुरी वर्सेस मेडिसन, मेडिसन मारबुरी। ठीक है, तो आप लॉ गलत बनाएंगे तो आपको मार बुरी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, एट्थ, एट्थ का आंसर क्या आएगा, बी। आर्टिकल 141, इसे स्टेयर डिसाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे। ठीक है, तो मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। तो आर्टिकल 141 आप समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखो। ठीक है, एक बार, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है क्योंकि हमारा पर्पस यही रहता है कि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो वो वीडियो सिर्फ हार्डली 2 मिनट की है। ठीक है, तो वो वीडियो देखना अपने आर्टिकल 141 पे, स्टेट डिसाइसिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो सारे इंडिया में बाइंडिंग होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है सारी कोर्ट्स को। ठीक है, तो मना बता। ठीक है, तो एक आंसर क्या है, is bound by its early decision as expression all courts। कहते आर्टिकल 141 constitution lays down that law declared by supreme court shall be binding on all courts within the territory of India, therefore the supreme court is bound by its early decision as expression all courts including the supreme court also। ठीक है, कहते सुप्रीम कोर्ट जो पहले फैसले दिए उस पर बाउंड होती है, नहीं होती, ये गलत है, बाउंड नहीं होती। ठीक है, कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, और शायद ऐसा हुआ भी है। अ, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दी। ठीक है, तो अपनी वर्डिक्ट को चेंज कर लेती है। मेरा क्वेश्चन है कि आप, अब मैंने आपको पढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ अपनी वर्डिक्ट चेंज की है, मतलब कभी उसने ये कहा फिर कभी उल्टा कह दिया। ठीक है, पता है आपको, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने आपको वो करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला कई बार चेंज किया है, पहले कुछ और कहा किसी केस में, फिर किसी केस में कुछ और कह दे दिया। चलो मैं बताता हूँ, गोलखनाथ केस में उसने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, कहते बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकती, गोलखनाथ केस में कहा। ठीक है, लेकिन फिर केशवानंद में कहती है कि नहीं, हाथ लगा सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, तो अपने फैसले पे बाउंड तो नहीं है ना वो, नहीं बाउंड। ठीक है, तो इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन।
एंड may reverse the previous decision। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है। हाँ जी, बाकी तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो यही आंसर चाहिए था। ठीक है। लेकिन सी कहता है कैन रिवर्स प्रीवियस डिसीजन ओनली व्हेन द न्यू लेजिस्लेशन इज एनैक्टेड। कहते हैं जब नया लॉ बनता है तो फिर अपना फैसला चेंज कर सकती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। आ, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट वेट करेगी कि मैं अपना फैसला तब चेंज करूं जब ये लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैन रिवर्स ए प्रीवियस डिसीजन ओनली व्हेन द प्रीवियस डिसीजन वाज गिवन ए रिजल्ट ऑफ ओवरलुकिंग अनदर प्रीवियस डिसीजन। तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। तो मैं वीडियो क्लास खत्म होने के बाद सेंड करूंगा आपको आर्टिकल 141। ठीक है। बहुत ही मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये सिर्फ 2 मिनट में ये कराया, आप देखना जरूर। और देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, बहुत डिटेल से कराया सिर्फ बहुत ही कम समय में। हाँ जी, नाइन्थ का आंसर क्या आएगा? Which of the following is directly related to the appellate jurisdiction of the Supreme Court of India? अपील मेड इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर है। तीनों केस में हो सकती है, सिविल केस में भी, क्रिमिनल केस में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल केस में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल केस क्या होता है? जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है। टेंथ का आंसर क्या आएगा? एपेलेट यूरिडिक्शन तो पता है ना, बाय अपील। बाय अपील क्या होता है? जो छोटी कोर्ट से जाती है, हाई कोर्ट से जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उसे एपेलेट यूरिडिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने करवाई है आपको, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, शायद आपको पता ही होगा। हाँ जी, टेंथ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं? बाय पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है। तो लॉ पास करना पड़ेगा, ऐसे जज इंक्रीज नहीं हो सकते, ओनली बाय लॉ, पार्लियामेंट एक्ट द्वारा। कितने जज हैं अब सुप्रीम कोर्ट में? हाउ मेनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो किसी का आंसर 34 आ रहा है, किसी का 33 आ रहा है। ठीक है, देख लो भाई, चेक करो दोबारा। 34 है। 33 प्लस एक, 1 CGI। ओके। 11th का आंसर क्या आएगा? देखो, जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस टू रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का होता है रोकना, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर व्हिच मे नॉट बी सैंक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है जी। जुडिशियल रिव्यू क्या है? कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों को रोकना है। बिल्कुल सही है जी। और इनका सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बिल्कुल सही है जी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता ये। ठीक है, दोनों फैक्ट सही है लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हाँ जी, 12 का आंसर क्या आएगा? लेकिन इसका रीजन क्यों नहीं, ये आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आर दूसरी जो स्टेटमेंट है ये नहीं बताती कि क्यों, क्यों रोकता है, क्यों रोकता है, रीजन नहीं बताया, इसलिए आंसर बी है। हाँ जी, 12 का आंसर क्या आएगा? कहते हैं पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है बट कम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट जब किसी जज का कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, चुगलियां नहीं हो सकती किसी जज की। बिल्कुल सही है।
कहते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अपील और प्लीड एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ से जज रिटायर होया, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज कहीं भी वो वकालत नहीं कर सकता, किसी का केस नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है। सैलरी सब कंसोलिडेट फंड से निकलते हैं, हमने बजट चैप्टर पार्लियामेंट में अच्छे से किया है, तो सारी स्टेटमेंट सही है। 13 का आंसर क्या आएगा? 13 का देखो। सी, सी इज करेक्ट आंसर। ये रेजिडेंट के बारे में कोई बात नहीं है रीजनल जुरिडिक्शन में, बिल्कुल सही है। 14 का आंसर क्या आएगा? सी है, ये भी 2/3 चाहिए। जजेस की रिमूवल के लिए एक एक्ट बनना है, वो किस साल बना है? जो जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर प्रोसीजर बताया गया उसमें। देख लो भाई, किस साल बना ये? जजेस इंक्वायरी एक्ट कब बना? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कहीं जजेस को कैसे हटाया जाएगा? संविधान में मेंशन है कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? जजेस को हटाने की प्रोविजन संविधान में है? स्मार्ट आंसर है आपका। मैंने यही तो घुमा के पूछा है, फिर ये इंक्वायरी एक्ट बनाने की क्या जरूरत है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। ठीक है, संविधान में दिया गया तो फिर पार्लियामेंट को क्यों बनाना पड़ा जजेस इंक्वायरी एक्ट? हाँ जी, स्मार्ट आंसर है आपका। शिवम, ये अमरजीत कौर और अमित बिल्कुल सही है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, सारा को भी। तो फिर भाई ये पार्लियामेंट को क्यों लॉ बनाना पड़ा जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता तो। ठीक है। बहुत पैसा खर्च होता है लॉ बनाने में, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में बैठ के बहुत दिमाग खर्च होता है। हाँ जी, 15 का आंसर क्या आएगा? कौन सी कहते जरूरी कंडीशन नहीं है जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए? उसकी 35 ईयर एज होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज जाता है वो तो 60 के नजदीक ही जाता है भाई। ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे बॉबदे ही है जो काफी समय रहे हैं, ये जो अभी नए बने हैं। ठीक है। क्या नाम है इनका? रमन्ना जी, क्या नाम है इनका? अभी जो सीजीआई है। हाँ जी, रमन्ना जी। तो ये बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं मतलब ऐसी पोजीशन पे।
मतलब बहुत एज में जाकर, ऐसा थोड़ी है कोई जज बन गया तो सुप्रीम कोर्ट जो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मैंने आपको एक दिन एक चीज बताई थी, ठीक है, मैंने आपसे एक डिस्कशन की थी, ठीक है, वो क्या है जिससे बहुत जल्दी प्रमोशन हो सकती है? क्लास में हमने डिस्कस किया था एक फैक्ट जिससे बहुत जल्दी प्रमोशन हो सकती है। पॉलिटिशियन से बना के रखने के लिए? वाह, अमित जी लगता है आप ही अमित शाह हैं। याद है कि भूल गए? चलो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सुना है? वो इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत जल्दी प्रमोशन होगी। मैंने क्लास में बताया, फिर भूल गए भी आप? ठीक है, याद रखा करो भाई। देखो आप, आपको बोलो राखी सावंत कौन है तो आप नहीं भूलेंगे, आपको पूछो सनी देओल कौन है तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है? आपको पूछो सपना चौधरी कौन है तो आप नहीं भूलेंगे, आपको पूछो सुशांत राजपूत कौन है आप नहीं भूलेंगे, आपको पूछो नायरा कौन है आप नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कैसे भूल गए भाई? हाँ जी। 16 का आंसर क्या आएगा? कहते रूल्स विद रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेकर वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। हाँ जी, 17 का आंसर क्या आएगा? कहते रूल मेकिंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कहते जो कानून बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो कहते हैं कानून, रूल मेकिंग पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ, कहते हैं उसका किसी लॉ के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब उनके अधीन नहीं आता, नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत है। ओनली impartial and independent judiciary can protect the rights of individual without fear of favor। तो कहते हैं कि सिर्फ इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है, इम्पार्शियल होती है पूरी तरह आज़ाद इंडिपेंडेंट, जुडिशरी होती है वो प्रोटेक्ट कर सकती है इंडिविजुअल के राइट्स को बिना डर के। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आ, गलत है, क्योंकि जो रूल मेकिंग पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास शक्ति है, ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा है कि नहीं, नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये 70 की ये स्टेटमेंट गलत है, और जो रीज़न सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, 18 का आंसर क्या आएगा?
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ वो कंसल्ट कर सकता है। 19 का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, 19 का आंसर क्या आएगा? तो retired judges of Supreme Court is prohibited from appearing and pleading any court। रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी एज ए एडवोकेट का काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट रेट इशू कर सकती है लीगल राइट को लेकर, भी गलत है। लीगल राइट को लेकर नहीं, फंडामेंटल राइट को लेकर। तो यहीं से एक पॉइंट पकड़ा गया, तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट पुनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, किसी पर्सन को कंटेम्प्ट कर की सजा दे सकती है। मैंने आपको जिस दिन चैप्टर कराया था सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के जज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में 6 मंथ की सजा दी है। क्या नाम बता सकते हैं उनका? जज को पहली बार ये इतिहास में लिखा गया है, किसी जज को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सजा सुनाई गई हो, 6 मंथ उन्होंने जेल में लगाए हैं। ठीक है, वो थे जज ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। क्या नाम बता सकते हैं उनका? मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दी थी। आम पर्सन को तो सजा होनी होनी है, जज को भी नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, 6 मंथ सजा वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। हाँ जी, तो ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। जस्टिस कर्नन, कर्नन, तो ये बहुत ही फेमस जज है, यूट्यूब में आपने देखना इसकी क्लिप। ठीक है, ये 6 मंथ जेल में इन्होंने लगाए हैं। 6 मंथ का क्या है, जेल में तो वैसे ही निकल जाते हैं 6 मंथ, जैसे कि रिश्तेदारी में 2-4 दिन लगा के आता है। 6 मंथ तो बहुत जल्दी अ, निकल जाते हैं। कई देशों में जेल्स बनी है, बनौटी जेल्स बनी है, कई लोग पैसे दे के बाद जेल की फीलिंग लेके आते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो थोड़ा नकली जेल में लोग फीलिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो इंडिया के लोग रियलिटी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई पैसे दे के जेल की फीलिंग नहीं लेना चाहता, यहाँ तो रियल लाइफ में जाते हैं। ठीक है, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, कोई वोट नहीं होती। पहले मैं आपको कह रहा हूँ, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे डायरेक्टली चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे वोटिंग का कोई केस ही नहीं पैदा होता। आर्टिकल 20 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? The reference for advice may be made to the Supreme Court on a question of law or fact by the President of India। बिल्कुल सही है जी, कोई भी सलाह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। Dispute rising out of pre-constitution treaties and agreement excluded from original jurisdiction of the Supreme Court may also be referred to it। ये भी बिल्कुल सही है। जो प्री कंस्टिट्यूशन ट्रीटीज है, जो पहले संविधान बनने से पहले हमने कोई ट्रीटीज की, एग्रीमेंट्स की है, ठीक है, तो उनको भी रेफर किया जा सकता है। एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ये गलत है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट की पावर। वन ऑफ द केस रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस वाज द कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ द केरला एजुकेशन बिल, तो ये भी सही है। और कई बिल हैं, SYL का मुद्दा भी राष्ट्रपति जी ने सलाह मांगी थी, पहले वाले जो प्रणब मुखर्जी थे। तो 1 2 4 बिल्कुल सही आंसर है। 21 पे आ जाओ अभी, 21 पे। Appellate jurisdiction, Supreme Court is appeal and from High Court is regard to civil matter pertains only to a substantial question of law। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखनी है कोई लॉ की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको डिस्कस सुप्रीम कोर्ट से कराना है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। हाँ जी, 22 का आंसर क्या आएगा? अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क है? 22।
हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में? एडवाइजरी रोल में फर्क है, क्या फर्क है एडवाइजरी रोल में? हाँ जी, क्या डिफरेंस है एडवाइजरी रोल में? देखो, हमारी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस तो मानी भी जाती है, नहीं भी मानी जाती। अमेरिका में क्या है? कैसे फर्क है एडवाइजरी रोल में? चलो, ये आपका होमवर्क है। आ, उनके फंक्शन, उनका स्टाइल और हमारी सुप्रीम कोर्ट का स्टाइल, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट और हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट और एडवाइजरी को देखकर आपने पढ़ना है। हाँ जी, 23rd का आंसर क्या आएगा? एपलेट यूरिडिक्शन में सिविल केस, क्रिमिनल केस, कॉन्स्टिट्यूशनल केस। ओके, 22 क्वेश्चन। ओके, तो 22 तो हो गया फिर भाई। 23। अच्छा, 22 टू तक की सेंड हुए हैं। ओके, चलो फिर बाकी कल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यूज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यूज़ बताएं। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यूज़। चलो, आज सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि देखो, आप कोविड 19 को लेकर थोड़ा समझदारी से इंटरवीन करो इस मैटर में। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो साइंटिफिक ओपिनियन पे है, मेडिकल एक्सपर्टीज द्वारा सब काम हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इंटरवेंशन मत दीजिए। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि
सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफियर कर सकती है कार्यपालिका के काम में, ठीक है। क्या कार्यपालिका भी इंटरफियर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के काम में? देखो, सुप्रीम कोर्ट कोविड 19 को लेकर बहुत ही एक्टिव है। वो आदेश दे रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं दिनों दिन कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। टास्क फोर्स बनाई है, आपको पता ही है, वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक है। किस किस ने वैक्सीन लगवा ली कोरोना की?